देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन है? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है, मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है, उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हाल हो जाता फिर तो उसके बाद है। फिर मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली। नहरा जी जब से। तक मैंने नहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था, मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but he is. That's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी, दांत नहीं यार। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है इस शो में। हाँ। कई लोग आते हैं जिससे हिंदी में बात होती है, हाँ। कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला पटोला। लगे नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी तेन सूट सूट कर। मेरे को हिंट दो। एक्सक्यूज मैं मी, गाना बना। व्हाट इज अ पटोला? पटोला इज अ पंजाबी good looking woman. Good looking is a patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Yes. और एक और हिंट दूं? हाँ जी। तू तक तूतिया। हाय जमालो। मैं जो छोटा था ना, मुझे लगता था दही जमा लो है। सबको ही लगता था। हमको सबको यही सिखाया हुआ था। अच्छा, एक और बताओ। हाँ। हो। इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना, तो उन्होंने सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। Who are the other Punjabis in the team now? Because काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज़्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना चाहिए, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है, लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी होगा। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो लेट्स उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है, अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले you understood what people were talking about and you know what we are witnessing here. So amazing. I haven't seen someone time the ball better than me. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। एक नहीं सर, 1.5। In real life he looks such a space cadet. जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फ़ोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर, नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारे का? पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है।
लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछे सामान है। तो जब उसकी यस मिलती है तब बस हिलती है। उसके अलावा नहीं। बैट है, पासपोर्ट है। क्रिकेट का सामान नहीं, चल अब चल। क्रिकेट का सामान नहीं, बैट और पासपोर्ट है, अब निकल। बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजा का तो आपको पता ही है, हाँ। शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा, रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक। रोशनारा क्लब में मैच था, तो वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का साला जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है। मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई। तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं? गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा थोड़े स्कूल में तो कभी छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे हैं और मैं ज़मीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग। बहुत मज़ा आता है। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग। उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की। चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है, न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में। हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा हाँ मज़ा तो आएगा। क्या था, हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ। तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ़्लाइट है। कह रहा तू कौन है? तो कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब हो कौन आप? कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो। हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। 31 क्या था यार, मुझे याद ही नहीं रहा। उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ? तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस। कि उसको एक बार कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूँ यार, रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है। हाँ। चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो, हाँ। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियाँ मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया, पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो। खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है फीकी, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करवाओ और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के। जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। अब नहीं यार, मेरे से बॉलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी। तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई। तो बोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है। ये कर क्या रहा है ये आदमी? नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी।
और स्विंग भी हो गई। रजनीकांत। ऐसा तो जैक पापी ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन? पता नहीं है यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है, मैं और किसी